नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग, ये बताने के लिए अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में एक जयकारा अवश्य लिखें। आप सभी को आज मैं लाल किताब के बहुत ही सटीक और सिद्ध उपायों को बताने वाली हूँ, जिनको आप अपनाकर अपने जीवन से किसी भी प्रकार का दुख, दरिद्र, अनिष्टता या कोई भी कष्ट दूर कर सकते हैं या अपनी मनवांछित कामना पूरी कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। लाल किताब में ऐसे बड़े ही सिद्ध और सटीक और बहुत ही शक्तिशाली उपायों का वर्णन किया गया है, जिनको आप या कोई भी कर सकता है और बड़ी ही श्रद्धा के साथ कर सकता है, बड़े ही नियम और विश्वास के साथ कर सकता है और इसके चमत्कारिक असर को देख सकता है। ये जो लाल किताब में नियम या उपाय या टोटके बताए गए हैं, ये बड़े ही कारगर होते हैं, लेकिन ये तभी सिद्ध होते हैं, ये तभी फलित होते हैं जब आप इनको शब्दानुसार और नियमानुसार करते हैं। शब्दानुसार का मतलब है कि जो टोटके और नियम बताए गए हैं, जो उपाय बताए गए हैं, उनमें जिन सामान का, जिन चीज़ों का, जिस टाइम का, जिस दिन का जिक्र किया गया है, आप उसी के अनुसार करें। एक एक शब्द का बड़े ही ध्यान से, बड़े ही नियमानुसार करें। ये तभी फलित होती हैं, तभी ही अपनी चमत्कारिक असर दिखाते हैं। आज के इस 22वें सेंचुरी में ये जो लाल किताब के टोटके या उपाय हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये आपके जीवन में एक बड़े ही चमत्कार कर सकते हैं, बड़े ही क्या कहते हैं कि एक सिद्ध उपाय बन सकते हैं अगर आप इनको कर लेते हैं तो। इन उपायों को करने के लिए बड़ा ही एक नियम है कि ये जो लाल किताब के नियम या टोटके हैं या कोई भी उपाय या टोटका आप करते हैं तो इनको गुप्त रखना होता है। सबसे पहली शर्त तो यही होती है कि कोई आपको रोके ना, कोई आपको टोके ना और कोई भी आपके द्वारा किए गए उपायों के बारे में, टोटकों के बारे में जाने ना। अगर आप अपने उपायों को गुप्त नहीं रखेंगे तो ये फलित नहीं हो पाते हैं। अगर आपका कोई भी उपाय या टोटका एक बार में असर नहीं दिखाता है तो आप दोबारा उनको कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप श्रद्धा अनुसार करें, मन में विश्वास के साथ करें और टोटके के बताए गए एक एक शब्द और एक एक नियम का ध्यान रखें और अपना टोटका और अपना जो उपाय है उसे गुप्त रखें। ये जो लाल किताब के चमत्कारिक उपाय हैं, आज मैं आपको बता रही हूँ। ये हर तरह के उपाय मैं आपको बताऊंगी। ये गरीबी कैसे दूर करें, घर से दुर्भाग्य को कैसे दूर करें, बिजनेस कैसे बढ़ाएं, शुभ कार्य पे निकल रहे हैं तो क्या करें, बहुत सारे नियम मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। आप कोई भी नियम, कोई भी उपाय, कोई भी टोटका अपना सकते हैं जो भी आपको लगता है, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो टोटके में बताया गया है आप उसके एक एक शब्द का पालन करें, उसके एक एक नियम का पालन करें, ये तभी फलित होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। अगर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो फलित हो, तो उसके लिए एक कारगर उपाय बता रही हूँ। रविवार को निकलने के पहले आप पान का पत्ता अपने पास रखें। अगर आप सोमवार को निकल रहे हैं तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर निकलें। मंगलवार को घर से बाहर निकल रहे हैं कोई शुभ काम के लिए तो मिष्ठान खाकर अवश्य निकलें। बुधवार को हरा धनिया का जो पत्ता होता है वो मुख में रखकर निकले किसी भी शुभ कार्य पर जाने से पहले। गुरुवार को निकल रहे हैं तो सरसों, जो पीली सरसों होती है, उसके कुछ दाने मुख में डालकर तब घर से बाहर निकले। शुक्रवार को निकल रहे हैं तो दही और मिश्री अवश्य खाएं किसी भी शुभ कार्य पे जाने के लिए। और शनिवार को निकलने हैं तो अदरक और घी अवश्य खाकर निकलें। और आपको बताना चाहूँगी, ये जो लाल किताब में टोटका बताया गया है, एक ऐसा महा उपाय बता रही हूँ कि अगर आप अपने घर में मछली घर या एक्वेरियम रखते हैं जिसमें 8 सुनहरी मछलियाँ हों और 1 काली मछली हो, इसको उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं और यदि कोई मछली अगर मर जाती है तो उसे निकाल कर आप दोबारा उसमें नई मछली डाल दें। ये जो आपको उपाय मैंने बताया है ये धन वर्षा के लिए बड़ा ही कारगर उपाय है। अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति चाहते हैं तो आप इस उपाय को अवश्य अपनाएं।
अगर आप परेशानी से मुक्ति चाहते हैं तो एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर तुलसी के पौधे में वो जो जल है उसे चढ़ा दें। धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियां दूर होने लगेंगी। अगर आप अपने घर में स्थायी लक्ष्मी जी का निवास चाहते हैं तो आप इस उपाय को अवश्य अपनाएं। चक्की पर गेहूं पिसवाते जाते समय तुलसी के 11 पत्ते गेहूं में डाल दें और एक लाल थैली में केसर के 2 पत्ते और थोड़े से गेहूं डालकर मंदिर में रखें। फिर इन्हें भी पिसवाने वाले गेहूं में मिला दें। धन में बरकत होने लगेगी और घर में स्थिर लक्ष्मी जी का निवास हो जाएगा। आटा केवल सोमवार को और शनिवार को पिसवाएं, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के कर्जे की मुक्ति के लिए यह उपाय बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है। आपको क्या करना है, मंगलवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर मसूर की दाल चढ़ाना है और एक मंत्र बोलना है, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। यह मंत्र बोलते हुए आपको मसूर की दाल शिवलिंग पर चढ़ाना है। फिर देखिए कैसे ही आप धीरे धीरे ऋण मुक्त हो जाएंगे, कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको अपना व्यापार, अपना व्यवसाय बढ़ाना है तो आप इस उपाय को अवश्य अपनाएं। किसी भी काम को शुरू करने से के बाद उसमें ऐसा लाभ नहीं मिलता जैसा सोच रहे हैं। दुकान खूब सजा धजा कर रखने पर भी उसमें ग्राहक नहीं आते हैं तो चिंता करने की उसमें कोई बात नहीं है। आप इस उपाय को अपनाकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा प्रयास करना है और एक प्रयोग करना है। और आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप सत्य बोलें, झूठ ना बोलें और दूसरों का अहित ना करें। तीसरा, हमेशा श्रेष्ठतम परिणाम देने के लिए आप किसी का दिल ना दुखाएं। शनिवार को पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ लाएं, उसे धूप बत्ती दिखाकर अपनी दुकान की गद्दी जिस पर आप बैठते हैं उसके नीचे रख दें। 7 शनिवार तक लगातार ऐसा ही करें। जब गद्दी के नीचे 7 पत्ते इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें एक साथ, मतलब 7 पत्तों को एक साथ किसी तालाब या कुएं में बहा दें। व्यवसाय चल निकलेगा। एक दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसी दुकान जो बहुत चलती है, जिसमें बहुत तरक्की है, बहुत पैसा आ रहा है, अगर आपको लगता है तो आपको क्या करना है कि उस दुकान से कोई कील या नट आदि आप शनिवार के दिन या तो खरीद कर ले आएँ या तो मांग कर ले आएँ, नहीं तो वहाँ से उठा लाएँ। आपको काली उड़द के 10-15 दानों के साथ उसे एक शीशी में भरकर रख देना है। धूप दीप से पूजा, ग्राहकों की नज़रों से बचाकर दुकान में रख लें और देखें आपका व्यवसाय कैसे दौड़ निकलता है, कैसे चलने लग जाता है। आज से ही गाय को रोजाना हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। यदि हरा चारा नहीं मिल पाता है तो आप गाय को 2 रोटी और गुड़ रोज खिलाएं। ऐसा करने से आपका जो दुर्भाग्य है वो अवश्य ही दूर होगा। घर में फिश एक्वेरियम अवश्य रखें। इसमें 2 गोल्डन फिश के साथ 5 मछली काले रंग की अगर आप रखेंगे तो ये जो काले रंग की मछली है वो आपका सारा दुर्भाग्य अपने ऊपर ले लेती है। अगर आपके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य आए दिन खराब रहता है, सारा पैसे बीमारी और उसके इलाज में चला जाता है, तो आप एक उपाय अवश्य करें। पानी वाला नारियल लें और 21 बार जो घर का मुखिया है उसके ऊपर से वार कर मंदिर में रख दें। ऐसा करने से सारी बीमारियां घर से दूर होने लगेंगी और परिवार के सदस्य स्वस्थ बने रहेंगे। अपने घर में उगते हुए सूर्य और दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर अवश्य लगाएं। बट इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो घोड़े हैं वो भागते हैं तो बाहर से अंदर की ओर भागते हुए होने चाहिए, न कि अंदर से बाहर जाते हुए। अंदर से बाहर जाते हुए घोड़े की तस्वीर अगर आप लगाएंगे तो ये आपकी किस्मत भी आपके घर से बाहर भाग जाएगी। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आपके घर में कोई भी घड़ी बंद ना पड़ी हो, इस बात का अवश्य ध्यान दें। घर में कोई टूटा हुआ शीशा भी ना पड़ा हो। ये जो टूटी हुई शीशे होते हैं, बंद पड़ी घड़ी होती है, ये बड़े ही नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं और आपकी किस्मत भी
एसी की तरह बंद पड़ी रहती है, टूटी बिखरी हुई होती है। तो इस बात का अवश्य ध्यान दें। अगर आप अपनी नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो 7 तरह का अनाज चिड़ियों को अवश्य डालें। आपकी बालकनी में, आपके छत पर चिड़ियाँ अवश्य आती होंगी, तो चिड़ियों को दाना डालें। 7 तरह के अनाज चिड़ियों को खिलाएं। पानी पीने के लिए अवश्य रखें। ये बड़े ही कारगर उपाय सिद्ध होते हैं, लेकिन देखने में बड़े ही साधारण से उपाय होते हैं, लेकिन जब आप इनको करने लगेंगे तब इसका जो चमत्कारिक असर है आप अवश्य देखेंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सगे संबंधियों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। शुभ रात्रि।